तब बिजली, आकाशीय बिजली पड़ी उसके ऊपर, उसे थोड़ी पड़ गई। अचानक तूफान आया, पता नहीं, वैसे लग भी नहीं रहा था कि ये ऐसा तूफान आएगा। लगभग 26 या 27 साल की थी। राम राम सा, मैं हूं धर्मित्र मुकेश और थे देख रहे हो जलको सिक्कर की टीम अभी सिक्कर जिले के अंदर एक गांव आवा है, मेला सीबी के अंदर पहुंची है। कल शाम को लगभग 6:30 बजे आकाशीय बिजली गिरने से है जो एक 26 वर्षीय युवती सुशीला की मौत होगी। जैसे कि थे मेरे पीछे देख पा रहे हो, वो वही पेड़ है और इन जस्ट पेड़ के पास में ही है जो बारिश आवन लाग रही, तो बी टाइम है जो पेड़ के पास में ही बैठा और बी टाइम है जी की घटना घट गई। देख सको थे विजुअल्स के अंदर का जगह पेड़ है वो पूरी तरह टूट चुके हैं। सर ठेऊ ही रोटी कर रही थी, 15 दिन से यहाँ चारा भैंसा ले जाती थी। कल शाम को रोटी करके मम्मी को तो ऊंचा दिया, आपने उसका छोटा भाई ऊंचाने के लिए आया, वो उनको ऊंचाया, वो थोड़ी दूर, वहाँ मम्मी भी दूर थी। उस तरह तब बिजली, आकाशीय बिजली पड़ी उसके ऊपर, उसे थोड़ी पड़ गई। वो भाग के उसको मंगरा के ऊपर लाद के पिकअप से सिक्कर की ओर ले गए थे। अच्छा, मतलब बंगा भाई है सुशीला जी का, हाँ, जिसका बन ऊंचाने के लिए आया था, ऊंचान खतरा है। ऊंचाने के लिए मम्मी को पहले ऊंचा दिया, तो मम्मी थोड़ी दूर चली गई और वो बाद में उस सुशीला को ऊंचाया, सुशीला को आप आगे हो गया, वो पीछे सुशीला चलने लगी, उस बिजली कड़क के पड़ी। जब बिजली नीचे गिरने की आवाज आई, जब परिवार का आस पास के लोग आके देखो को नहीं गए। आप आपके घर से माँ बढ़ रहा कि अपना न पड़ जाए, ये वास्ते से आप आपके घर में दब रहा नहीं, तो मतलब फ्री टाइम बिजली पड़ी है, आवाज भी तो बहुत तेज आई। हाँ, आवाज तो पहले भी 2-3, बिजली तो पहले भी 2-3 पहले भी पड़ गई थी, और तीसरी बिजली पड़ी उस समय। 2 गांव में पहली पड़ी, साइड के में वहाँ पड़ी। वो थार गांव के आस पास भी मतलब बिजली पड़ी। हाँ, दो बिजली पहली पड़ी, एक जाटी फाट गई, दूसरी में एक के रसोई और मशीन में कुतर काटने की मशीन थी, उसका भी चक्कर का टूक हो गया आधे किलोमीटर के अंदर ही। ये 1 किलोमीटर उससे 1 किलोमीटर दूरी पर है। राजस्थान की बात करें तो पिछले 1-2 दिनों के अंदर लगभग अब तक 25 मौतें हैं जो आकाशीय बिजली गिरने हो चुकी है। मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं उसका छोटा भाई हूँ। बहुत ही दुखद घटना है। और कल कोई चारा काट रही थी, तो वो जब चारा काट के और सर पे ऊँच के जब ला रही थी, तो उसकी माँ भी साथ थी, तो वो तो थोड़ा आगे आ गई। अचानक तूफान आया, आकाशीय बिजली चमकी और उसके दौरान ही उसके ऊपर बिजली मतलब पड़ गई। अच्छा, तो मतलब कि पढ़ाई क्या करता है? हाँ बिल्कुल, बीएड एमए सब कुछ किए, रेट की तैयारी कर रही थी अभी। अच्छा, खेत में तो अमूमन काम करने सारा ही जाऊँ। हाँ, और बारिश के टाइम में जाता ही रहा। हाँ, वो पता नहीं था ना, तो अचानक हो गया। अचानक तूफान आया, पता नहीं, वैसे लग भी नहीं रहा था कि ये ऐसा तूफान आएगा। उसने जल्दी भी की थी, लेकिन वो बीच रास्ते में की मम्मी भी कसा गई, तो कुछ मतलब वो तो घर पे आ गई थी, वो उससे थोड़ी आगे थी। तो घर पे आने के बाद में उसे पता चला कि वो कहाँ रह गई। फिर जैसे वो वापस गई तो वहाँ पर वो पड़ी मिली। तब उसका बड़ा भाई राजेंद्र और वो दोनों उसको मैंने गोद में उठा कर ले आए, एस के हॉस्पिटल में सिक्कर ले गए। ईसीजी करवाई तो वहाँ पर धड़कन थी नहीं, ईसीजी में कोई धड़कन ही, डेथ घोषित कर दिया। पुलिस प्रशासन है जो वो भी मौके मुआयने पर पहुँचो या कौन पहुँचो? नहीं, पुलिस प्रशासन तो मौका मुआयना तो कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले किया था। अच्छा, परिवार ने क्या आश्वासन दे के गए हैं पुलिस प्रशासन? वहाँ पूरा आश्वासन दे के गए हैं कि वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बराबर सहयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक घटना है, आंग में अपा न तो शासन प्रशासन ने दोष दे सका, न कुछ और न दे सका। मांगता है कि जो की गरीब परिवार है मदद मिल जाए तो बहुत बढ़िया। जगह पापा जी भाई के काम करें? खेती को काम करें। बड़ा भाई भी इसी? हाँ, भाई के काम करें? मैं भी खेती को घरेलू है। सुरेश कुमार छोटा भाई, मेरे ताऊ जी की बेटी है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। लगभग 26 या 27 साल की थी। कल बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। यहाँ आसपास परिवार मोहल्ले सभी जगह दूध निकालने का काम करती थी। मान लो कोई हम परिवार से किधर इधर उधर गए हुए हैं उसके लिए। दूसरी बात, खेती का कार्य के साथ साथ पढ़ाई, वो भी बहुत शानदार थी उसकी। कम से कम 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू इधर जो घटनास्थल है वहाँ पर ये अपने खेती का कार्य मतलब पशुओं के लिए चारा जुटाई का लगातार कर रही थी, सुबह और शाम दोनों टाइम। कल शाम को भी वही कार्य। प्रशासन से तो यही कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सहायता से जो भी जितना भी बनता है वो प्राथमिकता के तौर पर दिया जाए। हेबंगा सबसे छोटा भाई हो? हाँ जी। क्या काम क्या करो थे? बस खेती का ही। और थार पापा जी? पापा जी भी खेती का ही। बारिश को टाइम है, बिजली गिरनी नहीं गिरनी कोई के हाथ में को नहीं हुआ,
इन्हें न थे रोक सको, न मैं रोक सकूँ, न शासन प्रशासन रोक सके। जब भी मौसम खराब होवे तो सगले दर्शकों को निवेदन होवे बठे तक पेड़ के नीचे मत जाओ। हो सके तो आसपास में अगर कोई मकान वगैरह है तो बीके अंदर चले जाओ, बहुत ज़्यादा उचित रसी, लेकिन पेड़ के नीचे है जगह मत जाओ। तमाम मामले पर थारी क्या राय है बाबी माने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करें। जय सिक्कर जय राजस्थान। इनके साथ साथ में झलको सिक्कर चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करियो है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे जितनी भी वीडियो आवे बंगा वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत थाने मिल जाए। जय सिक्कर जय राजस्थान।